नमस्कार दोस्तों, मैं देवकरण सिंह चौधरी आपके बीच हाजिर हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके, घन एवं पासा। और ये जो टॉपिक है घन एवं पासा, ये हर एक एग्जाम में बैंकिंग को छोड़ के भारत के हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले बात करें अपन घन, फिर बात करते हैं अपन घनाभ, फिर बात करते हैं अपन पासा, फिर बात करते हैं अपन मानक पासा, मानक पासा। देखो, सबसे पहले बात करते हैं घन की। घन जो होता है वो 6 वर्गों से मिलके बना होता है। घन जो होता है वो 6 वर्गों से मिलके बना होता है। जो घनाभ होता है वो 6, घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब, घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड। पासे को बोलते हैं डाइस और मानक पासे को बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। सबसे पहले बात करते हैं घन की। जो घन होता है वो 6 वर्गों से मिलके बनता है। 6 वर्गों से मिलके एक घन बनता है। 6 वर्गों से मिलकर एक घन बनता है। घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की क्यूब, क्योंकि इसके इस घन के सारे 6 वर्गों से मिलके बना होता है। इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ये साइड ए होती है, विड्थ भी इसकी ए होती है और हाइट भी इसकी क्या होती है, ए। तो घन का आयतन क्या होता है, ये अपने बाद में काम में आएगा। घन का आयतन, घन का आयतन होता है अपना भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। अच्छा, घनाभ क्या होता है? घनाभ होता है, जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी अपन चैप्टर शुरू करने से पहले। घनाभ 6 आयतों से मिलके बना होता है। 6 आयत मिलकर एक घनाभ बनाते हैं। 6 आयत मिलकर, सिंपल भाषा में अपन पढ़ते हैं, 6 आयत मिलकर एक घनाभ बनाते हैं। एक घनाभ बनाते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। पासा जो होता है वो बिल्कुल घन जैसा ही होता है, जिसमें नंबरिंग की हुई होती है। या ऐसे बात करें अपन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे काम में ले लेते हैं 1 2 3। अच्छा, ये वर्ग जैसा ही होता है बिल्कुल, इसको घन भी बोल दो चाहे पासा बोल दो, इसमें नंबरिंग की होती है। और मानक पासा क्या होता है? ये साधारण पासा है, तो यहाँ पे आप 6 ले सकते हो, 2 की जगह 6 ले सकते हो, क्योंकि मानक जो साधारण पासा होता है उसकी पड़ोसी फलकों का योग 7 होता है। और जो मानक पासा होता है इसकी विपरीत फलकों का योग 7 होता है, पड़ोसी फलकों का योग 7 नहीं होता है। मतलब कुल मिला के मोटी मोटी बात करें, बाद में जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो अपन ये इनके बारे में स्पेशली पढ़ेंगे। बस अभी आप ये इतना ध्यान रखो कि पासा और मानक पासा घन की ही 2 फॉर्म है। इनका आयतन होता नहीं है क्योंकि ये ठोस होते हैं, खोखली चीज़ों का आयतन होता है। और आयतन से अपन को यहाँ पे कोई लेना देना भी नहीं। अपन को पासे के फलकों के विपरीत क्या है इससे मतलब है। मानक पासे की किसी भी पार्श्व सतह या एडजेसेंट फेस का सम जो है 7 नहीं होता। और सिंपल डाइस या पासे की जो एडजेसेंट फेस या पार्श्व सतह होती हैं उनका योग क्या होता है? 7। और मानक पासे के विपरीत फलकों का योग क्या होता है? 7। ये अभी अपन को ध्यान देने की जरूरतें नहीं है। और ये काफ़ी प्राचीन है। प्राचीन इन द सेंस, अगर अपन महाभारत कालीन बात करें, महाभारत के समय की बात करें, महाभारत में आपने शकुनी मामा को देखा होगा। एक गेम खेलते हैं जिसको धूत बोलते हैं, जुआ, जिसमें वो चौपड़ पासा इस खेल का नाम काम में लेते हैं। वो एक काफ़ी प्राचीन गेम है भारत का, लेकिन बाद कालांतर में इसका नाम घन एवं पासा पड़ गया, क्योंकि अपने मुगलों ने शासन किया, अंग्रेजों ने शासन किया, तो ये चीज़ें कालांतर में चेंज होती गई। बाकी काफ़ी पुराना और ऐतिहासिक चैप्टर है। इसके बाद अपन बात करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। इसमें सबसे पहले बात करें कि घन होता क्या है। घन क्या होता है? घन होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें एक तो होते हैं फलक। घन में क्या होते हैं? एक तो फलक, जिनको आप सतह भी बोल सकते हो, जिनको आप सतह भी बोल सकते हो। ये घन में सतह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फेस,
ये होती हैं 6। ये कितनी होती हैं? 6। ध्यान से देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कोने होते हैं जिसको आप वर्टिसेज बोलते हो, वर्टिसेज, ये होते हैं 8। कोनों का दूसरा नाम शीर्ष होता है। क्या नाम होता है? शीर्ष। क्या नाम होता है? शीर्ष। और तीसरे होते हैं किनारे। किनारे, इनको आप एजेज बोलते हो। इंग्लिश में क्या बोलते हो? एजेज। एजेज, ये होती हैं 12। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ घन में फलक या सतह जो होती हैं वो 6 होती हैं, कोने या शीर्ष 8 होते हैं और किनारे 12 होते हैं। कैसे? सबसे पहले कोनों की बात करते हैं। ये हैं इसके कोने। अगर इसके कोनों की बात करें तो घन में जो कोने होते हैं या शीर्ष होते हैं वो 8 होते हैं। इनको कोने बोल दो या आप इनको शीर्ष बोल दो। ये कितने होते हैं? 8। इनको आप और क्या बोल सकते हो? वर्टिसेज बोल सकते हो। वर्टिसेज बोल सकते हो। कितने होते हैं? 8। घन में जो फलक होते हैं जैसे 1, एक पीछे 2, ये 3, ये 4, ऊपर वाला 5, नीचे वाला 6, ये जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं? फलक, या इसको आप फेस भी बोल सकते हैं। और ये जो होते हैं इनको बोलते हैं किनारे। 1, 2, 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, 10 और ये 11 और एक और रह गया आपका कौन सा? ये 12। तो इसमें जो किनारे होते हैं वो कितने होते हैं? 12। किनारे कितने होते हैं? 12, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो एजेज। क्या बोलते हो? एजेज। इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि घन में फलक होते हैं या सतह होती हैं 6, कोने या शीर्ष होते हैं 8 और किनारे होते हैं 12। अब इन्हीं को लेके एक फॉर्मूला बनता है जिसको आइलर फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलर सूत्र, जिसको क्या बोलते हैं? आइलर प्रमेय बोल दो और या आइलर का सूत्र बोल दो। ये इंपॉर्टेंट है। आइलर सूत्र, जिसको बोलते हैं आइलर थ्योरम। आइलर्स थ्योरम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइलर्स थ्योरम क्या होती है? ये होती है फलक प्लस कोने इज इक्वल्स टू किनारे प्लस 2। किनारे प्लस 2, फलक प्लस कोने बराबर किनारे प्लस 2। या इंग्लिश में आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, फेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल्स टू एजेज प्लस 2। एजेज प्लस 2। या इसको और शॉर्ट फॉर्म में फेस को F से शो कर दो, वर्टिसेस को V से शो कर दो, एजेज को E से शो कर दो और इसको 2 से शो कर दो। ये भी एक ही बात है। या देखो, अब आप बताइए फेस कितने होते हैं? 6। वर्टिसेस कितने होते हैं? 8 इज इक्वल्स टू 8 और 6 कितने हो गए? 14। एजेज कितने होते हैं? 12। तो इसको 14 के बराबर करने के लिए अपन को क्या जोड़ना पड़ेगा? 12। ये इसका प्रूफ है। ये इसका क्या है? प्रूफ। ठीक है। तो आप कोई सा हिंदी मीडियम वाले ये नोट से कर सकते हैं, इंग्लिश वाले ये नोट कर लो या ये नोट कर लो, तीनों एक ही बातें हैं। इसको बोलते हैं आइलर प्रमेय। अब वो एग्जाम में आपसे क्या करता है, इस प्रमेय से रिलेटेड आपको कोई भी इन 3 चीज़ों में से, फलक में से, कोनों में से या किनारों में से कोई भी 2 चीज़ें देगा, तीसरी पूछेगा। कोई भी 2 चीज़ें देगा, तीसरी पूछेगा। मतलब या तो आपको फलक और कोने देके किनारे पूछ लेगा, या कोने या किनारे देके फलक पूछ लेगा, या फलक कोने देके किनारे पूछ लेगा। कोई भी 2 चीज़ें बता के आपको तीसरी चीज़ पूछ सकता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इस चैप्टर बाद में शुरू करेंगे, पहले इसके अपन इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये क्या है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, देखिए, एक घन में फलकों की संख्या घन की जगह आप लो एक आकृति में फलकों की संख्या 10 है।
कोनों की संख्या है, तो उपर्युक्त आकृति में किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। किनारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे, अपने पास अगर आइलर का जो फॉर्मूला है, आइलर सूत्र है, तो अपन आराम से कर सकते हैं। आइलर सूत्र क्या कहता है? फलक प्लस कोने बराबर किनारे प्लस 2। यही बात को मैंने बताया। इसमें आप पूछिए किनारे, आपसे पूछना चाह रहा है किनारे, तो किनारे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? फलक प्लस कोने और ये इधर आके माइनस का 2। फलक कितने बताए इस आकृति में? 10। कोने कितने बताए इस आकृति में? 15। 15 माइनस 2, 25 में से 2 गए तो दोस्तों कितने बचे? 23। तो इस आकृति में किनारे कितने हो गए? किनारे आपके हो गए 23। तो ऐसे आपसे तरह तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा। कई बार फलक पूछेगा, कई बार आपसे कोने पूछेगा, कई बार आपसे किनारे पूछेगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि जो आइलर है इसने फिजिक्स के अलावा मैथमेटिक्स में भी योगदान दिया, जो है फलक प्लस कोने बराबर किनारे प्लस 2। यह फॉर्मूला आप ध्यान रखेंगे।